तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज के लेक्चर में हमें कुछ क्वेश्चन आंसर देखना है रिलेटेड टू द हाइड्रोडायनेमिक्स। तो देखिएगा, आप एक एक करके हम लिखते हैं क्वेश्चंस को। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट। देखिए, हम धीरे धीरे सिंपल से लेकर हार्ड क्वेश्चंस की ओर जाते हैं। इसमें कोई भी क्वेश्चंस रैंडमली आपको आ सकते हैं, चाहे वो पास्कल्स लॉ हो या फिर मतलब कोई भी जो लॉज हो इससे रिलेटेड, बर्नौलीज प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, तो इन सभी सेक्शंस पर आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो लिखिएगा पहला क्वेश्चन, वाटर फ्लोज थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पाइप। वाटर फ्लोज थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पाइप of varying area, varying area at the rate of 10 cubic meter per second per minute, determine the velocity of water at a point where radius of the pipe is 10 centimeter. Radius of pipe is 10 सेंटीमीटर। ओके, जहां पर रेडियस पाइप का 10 सेंटीमीटर होगा, वहां पर हमें क्या निकालना है? वेलोसिटी निकालना है। ओके, तो मुझे बताओ ये डेटा मतलब क्या दिया है हमें? व्हाट दे गिवन इन दिस डेटा? 10 क्यूबिक मीटर पर मिनट। ओके, तो ये बीट मतलब क्या दिया है बताओ? डेटा समझ लो पहले। वाटर फ्लोज थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पाइप। ओके, वॉल्यूम नहीं दिया है, वॉल्यूम मीटर क्यूब में होता है, लेकिन ये मीटर क्यूब पर मिनट है। इसका मतलब क्या होगा? व्हाट द गिवन, पहले डेटा समझ लो। क्वेश्चन कैसे भी क्यों ना आए, आपको अगर डेटा समझता है, डीए बाई डी भी नहीं होगा। एरिया क्यूबिक मीटर में मेजर नहीं करते हम। सोचो, व्हाट द गिवन इन गिवन डेटा। गिवन डेटा अगर समझ में आ गया, क्या निकालना है ये समझ में आ गया, तो आगे का काम आसान रहता है न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त। व्हाट द गिवन इन दिस सेक्शन, टेल मी। वाटर फ्लोज थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ वेरिंग एरिया एट द रेट ऑफ, वाटर के फ्लो का रेट दिया है, मतलब ये क्या दिया है हमें? पी। पी मतलब क्या रहेगा? देखिएगा, अभी मैं लिखता हूँ इसका यूनिट, तो आपको कुछ समझ में आ गया तो अच्छी बात है। देखिएगा, 10 मीटर क्यूब, क्यूबिक मीटर मतलब मीटर क्यूब रहेगा, तो 10 मीटर क्यूब पर मिनट। ओके, तो ये आपको नथिंग बट दिया है वॉल्यूम अपॉन टाइम। तो वॉल्यूम अपॉन टाइम मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड होता है। इज इट ओके? तो ये डीवी बाई डी दिया है हमें। ओके, डीवी बाई डी मतलब ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, मतलब वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। ओके, मतलब ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड होता है, आपको पता होगा ये। तो इसे आप देखिएगा ऐसा यूनिट में अगर हमें कन्वर्ट करना है, क्यूबिक मीटर दिया था लेकिन टाइम सेकंड में नहीं दिया है, मिनट में दिया है, तो हम इसे सेकंड में कर देते हैं। तो 10 बाय मतलब 60 सेकंड रहेगा, तो फाइनल आंसर आएगा 1/6 मीटर क्यूब पर सेकेंड। इसे जस्ट आपने ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। आपको पता होगा, पाइप का अगर डायमीटर भी वेरिंग रहा, मतलब ऐसा भी अगर पाइप रहा जिसका डायमीटर चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर और यहाँ पर उसका रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड सेम होता है, और क्यू का वैल्यू सेम रहेगा, मतलब इस सेक्शन में भी और इस सेक्शन में भी। और ये क्यू का वैल्यू कैसे निकालते हैं हम? एरिया इंटू वेलोसिटी से, आपको पता होगा। वैल्यू ऑफ क्यू कैन बी ऑब्टेन्ड बाय अनदर फॉर्मूला, एरिया इंटू वेलोसिटी। अब ये पाइप मतलब कौन से शेप का रहेगा बताओ? पाइप का शेप कौन सा रहेगा बताओ?
मतलब पाइप चाहे कहीं पर भी क्यों ना हो, उसका डायमीटर नो डाउट चेंज हो रहा है, लेकिन पाइप का जो एरिया होगा, ओके, कहाँ पर हमें एग्जैक्टली उसका वेलोसिटी निकालना है, जहाँ पर उसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है। तो पाइप मतलब सिलिंड्रिकल शेप है, सिलिंड्रिकल शेप का एरिया मतलब पायर स्क्वायर होता है। इस वजह से पाइप का एरिया हमें पायर स्क्वायर इंटू वी लेना है, ओके। वी मतलब वेलोसिटी रहेगा, और क्यू क्यू का वैल्यू दिया है, वी का वैल्यू निकालना है। तो वी इज इक्वल टू क्या आएगा फिर, क्यू बाय पायर स्क्वायर। इज इट ओके? तो इस फॉर्मूले से आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। क्यू का आंसर आपको पता है 1/6 होगा। पाए पाई का वैल्यू 22/7 पुट करते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। और आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। सभी वैल्यूज ऐसे यूनिट में है, तो आर का वैल्यू 10 सेंटीमीटर मतलब ही 0.1 मीटर हमें लेना पड़ेगा, ओके। मतलब ये आएगा 10⁻⁻1 मीटर। इज इट ओके? रेडियस उसका 10⁻⁻1 होगा, और पाई आर स्क्वायर है, तो 10⁻⁻2 हो जाएगा ये। इज इट ओके? डायरेक्टली लिखता हूँ मैं 10⁻⁻1 का स्क्वायर। तो ये 10⁻⁻2 ऊपर जाके प्लस होगा, और ये 7 भी ऊपर जाएगा, तो ऊपर आएगा 700, और नीचे आने वाला है 22 × 6। बताओ 22 × 6 कितना होगा? 6 × 2 = 12, 6 × 2 = 12 प्लस 1 13। तो 132 डिवाइडेड बाय 700 डिवाइडेड बाय 132, अप्रोक्सीमेट आंसर निकालो। नीचे 130 कंसीडर करो, इसे फाइनल आंसर बताओ क्या रहेगा। वेलोसिटी हमें मिल जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू 700 डिवाइडेड बाय 130 रहेगा अप्रोक्सीमेटली, अगर हम सॉल्व करते हैं तो। 0 0 कैंसिल होगा, 13 5 आपको पता होगा 65, 50 बचने वाला है। तो 13 1 13, कितना होगा फिर आगे, 13 3 अप्रोक्सीमेटली 13 4 आएगा, लेकिन 3 ले लेते हैं। 13 3 39, और 11 बचेगा। 11 मतलब 110, 110 मतलब 13 7 या फिर 8 आई थिंक हो सकता है, देखिएगा इसे, ओके। मतलब जीरो का पॉइंट देना पड़ेगा, उसके बाद वो आंसर आएगा। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट भी गए आपको जस्ट सफिशिएंट है। 5.30, ओके, मीटर पर, ठीक है। 5.30 या फिर अप्रोक्सीमेटली 5.37 या कुछ ऐसा आंसर आ जाएगा, देखिएगा इसका। मतलब 110 मतलब 13 7 91 होगा, 13 8 तो 5.38 रहेगा मीटर पर सेकेंड, ओके। ये रहेगा फाइनल आंसर। इज इट ओके? तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड दिया था, और हमें वेलोसिटी पूछा था, जहां पर उसका रेडियस 10 सेंटीमीटर था। इज इट ओके? तो इस वाइज हमने ये कैलकुलेशन किया। अभी नेक्स्ट लिखिएगा क्वेश्चन को। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। वाटर फ्लोज थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पाइप, वाटर फ्लोज थ्रू अ horizontal pipe whose internal diameter is 2.0 centimeter at a speed of 1.0 meter per second. What should be the diameter of the nozzle? नोजल मतलब जिससे पानी निकलता है, वो जो पीट रहता है उसे नोजल कहा जाता है। नोजल, if the water is to emerge, if the water is to emerge at a speed of 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये रहेगा मतलब पूरा क्वेश्चन। अब देखिएगा क्वेश्चन को रीड करते हैं एक एक लाइन से, और डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं। वाटर फ्लोज थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पाइप, हॉरिजॉन्टल पाइप है, ओके। तो उसका डायमीटर हर जगह पर सेम रहेगा। उस इंटरनल डायमीटर मतलब अंदर का डायमीटर उसका 2 सेंटीमीटर है, ओके। और मतलब डायमीटर ये फर्स्ट कंडीशन में दिया है, 2 सेंटीमीटर उसका डायमीटर रहेगा, ओके। एट अ स्पीड ऑफ मतलब वाटर कितने स्पीड से जा रहा है,
उसका जो स्पीड रहेगा फर्स्ट कंडीशन में वो 1 मीटर पर सेकेंड है। ओके, व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ द नोजल इफ द वाटर इज टू इमर्ज विद द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब वाटर को अगर हमें 4 मीटर पर सेकेंड से अगर इमर्ज करना हो तो फिर उसका मतलब V2 का वैल्यू कितना रहेगा, 4 मीटर पर सेकेंड। तो उस कंडीशन में D2 का वैल्यू कितना रहेगा निकाल सकते हो आप। मतलब एक ऐसा पाइप जिसमें डायमीटर D1 दिया है 2 सेंटीमीटर, तब उसका वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है। D2 का वैल्यू दिया है, D2 का वैल्यू निकालना है जब V2 का वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड रहेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। रिलेटेड टू द रिलेटेड टू द कंटिन्यूटी ये प्रॉब्लम है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपको यूज करना पड़ेगा। ओके, तो यूज करो इसे और फाइनल आंसर बताओ क्या आएगा। ऑप्शन भी देता हूं मैं, लगा दो आपको। ऑप्शन सभी सेंटीमीटर में है, तो उसी में आंसर लाने की कोशिश करो। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, टेल मी। ठीक है, राइट आंसर है। देखो अब सिंपल है क्वेश्चन ये। जब डायमीटर D1 है तब वेलोसिटी V1 है। ओके, और डायमीटर जब D2 रहेगा तो वेलोसिटी V2 रहेगा। और इसमें जस्ट हमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज करना है। आपको पता होगा वाटर नो डाउट उस पाइप का डायमीटर कैसा भी क्यों ना रहे, उसका जो पाइप का डायमीटर कैसे भी क्यों ना रहे, उसका जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड है, मतलब ये एरिया और वेलोसिटी का जो रेशियो रहेगा A1 V1 मस्ट बी इक्वल टू A2 V2 आएगा। अब ये पाइप है तो उसका एरिया पायर स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर रेडियस नहीं दिया है उन्होंने, डायमीटर दिया है और फाइनल आंसर भी डायमीटर ही चाहिए हमें। तो क्या हम एरिया को ऐसे लिख सकते हैं, पाई इंटू D1 स्क्वायर बाय 4। पायर स्क्वायर एरिया होता है, लेकिन आर को ही हम, आपको पता है डायमीटर को हम D/2 पुट कर सकते हैं। इस वजह से पाई D1 स्क्वायर बाय 4 आएगा और V1 का वैल्यू कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में रखते कुछ कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, फाइनल आंसर भी हमारा सेंटीमीटर में आ जाएगा। इज इट ओके। और A2 का वैल्यू रहेगा पाई इंटू D2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ओके, इंटू V2 का वैल्यू कितना रहेगा, 4 रहेगा। तो अब ये 4 और ये 4 को कैंसिल करते हैं हम, ये पाए और ये पाए कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो D1 स्क्वायर इंटू 2 सेंटीमीटर, और ये भी क्या और गलत किया है मैंने, V1 का वैल्यू मैंने 1 सेंटीमीटर पुट करना है। ओके, और V2 का वैल्यू 4 सेंटीमीटर, तो 4 मीटर पर सेकेंड, तो ये बराबर है सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सॉरी ये मीटर पर सेकेंड है। तो आप देखिएगा D1 का वैल्यू मुझे पुट करना है, आप मतलब D1 स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू D2 स्क्वायर इंटू 4 बचेगा। 4 D2 स्क्वायर इज इक्वल टू D1 स्क्वायर रहेगा। D1 का वैल्यू उन्होंने दिया है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा। ओके, तो 4 इज इक्वल टू 4 इंटू D2 स्क्वायर, तो 4/4 आंसर 1 आएगा। तो D2 का वैल्यू, D2 स्क्वायर का वैल्यू 1 आएगा और फाइनली D2 का वैल्यू रहने वाला है 1 सेंटीमीटर, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड किया। फिर ओके, तो उस पाइप का जो डायमीटर रहेगा, ओके, उसका अगर स्पीड हमें 4 मीटर पर सेकेंड करना है तो डायमीटर को हमें 1 सेंटीमीटर करना पड़ेगा। इज इट ओके। सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया, कुछ दिक्कत अब इसमें? ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन था। नाउ टेक थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा आप, क्या रहेगा।
सिंपल क्वेश्चन दिया है, एट व्हाट स्पीड विल द वेलोसिटी at what speed the velocity head of stream at what speed the velocity head of stream of water be 40 सेंटीमीटर। तो वेलोसिटी का हेड 40 सेंटीमीटर चाहिए, तो मतलब तो उसके लिए स्पीड कितना चाहिए ये हमें निकालना है। ओके, तो यहाँ पर हाइट दिया है मतलब वाटर का, अ, मतलब कितने स्पीड से वाटर को फेंकना पड़ेगा ऊपर हवा में, ताकि वो कितना हाइट राइज कर सके, 40 सेंटीमीटर। मतलब पानी का अगर फवारा रहा तो आपको पता है कि उसका जितना स्पीड होता है उतना वो ऊपर जाता है। ओके, इसे वेलोसिटी हेड कहेंगे हम। तो ये वेलोसिटी हेड हमें कितने सेंटीमीटर ऊपर लेके जाना है, 40 सेंटीमीटर। ओके, सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0, आपको पता होगा। ओके, कोई भी चीज जब हम हवा में ऊपर के डायरेक्शन में फेंकते हैं तो फाइनल स्पीड उसका 0 होता है, तो इसका इनिशियल स्पीड हमें निकालना है। ओके, वी हैव टू फाइंड यू इन दिस कंडीशन। ओके, इसी को वेलोसिटी हेड कहा जाएगा। अभी एच का वैल्यू कितना दिया है उन्होंने, 40 सेंटीमीटर। कितने हाइट ऊपर हमें उसे उछालना है, 40 सेंटीमीटर। मतलब ये ठीक है, आंसर इसका सेंटीमीटर में किया तो अच्छा रहेगा, मतलब फाइनल आंसर हमारा सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगा। जैसे 40 सेंटीमीटर ही लगते हैं, लेकिन जी का वैल्यू भी हमें सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में लेना पड़ेगा। बताओ स्मॉल जी का सीजीएस में वैल्यू कितना रहेगा, सीजीएस सिस्टम में स्मॉल जी का वैल्यू कितना रहेगा। एसआई में आपको वैल्यू पता ही है, 9.8 होता है, तो सीजीएस में वैल्यू कितना रहेगा, 980। अप्रोक्सीमेटली आपको पता है इसका वैल्यू हम 1000 ले सकते हैं। इज इट ओके? मतलब जी का जैसे आपको पता होगा वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं हम, तो उस हिसाब से फिर उसका सीजीएस में वैल्यू 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। इज इट ओके? मतलब थोड़ा सिंपल हो जाएगा कैलकुलेशन, इस वजह से जी का वैल्यू 1000 लेते हैं। एच का वैल्यू पता है, जी का वैल्यू पता है, यू का वैल्यू निकालना है हमें, और वी का वैल्यू 0 होता है। तो आपको पता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh है, लेकिन ऊपर जा रहा है वो फवारा, इस वजह से माइनस 2gh आएगा। जी का वैल्यू ऊपर जाते वक्त निगेटिव आएगा, तो वी का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो फाइनली यू स्क्वायर का आंसर 2gh आएगा। ओके, तो 2 इंटू जी का वैल्यू 1000 इंटू एच का वैल्यू 40। ओके, तो 40 इंटू 2 ये 80 हो जाएगा, 80 इंटू 1000 मतलब ये 80,000 बन जाएगा। ओके, अब इसका स्क्वायर रूट थोड़ा निकालना मुश्किल है, इस वजह से इसे ऐसे ही छोड़ दो। ओके, 80,000। ओके, ये यू स्क्वायर का वैल्यू रहेगा। इज इट ओके? 90,000 अगर ये होता ना तो फिर इसका आंसर 300 के करीब आता, लेकिन ये डेफिनेटली 300 से थोड़ा कम रहेगा। ओके, इसका मतलब इन्होंने जो आंसर निकाला है वो लॉग टेबल से निकाला है, विदाउट लॉग इसका आंसर नहीं आएगा। या फिर कुछ ट्रिक यूज कर सकते हैं कि हम देखो 400 इंटू 200 किया तो आ जाएगा कि देखो, क्या हम इसको 400 इंटू 200 लिख सकते हैं क्या, 4 टू ज़ा 8 और 0000 बराबर है, 4 जीरोज आ जाएंगे। तो फिर देखिएगा अब आगे, तो इसका स्क्वायर रूट अगर हम करते हैं, ओके, इस नंबर का, तो फिर वो कितना आएगा, फिर देखिएगा 400 बाहर निकल जाएगा तो 20 बन जाएगा, 20 इंटू रूट 200। ओके, तो 20 इंटू 200 को हम लिख सकते हैं 100 इंटू 2। इज इट ओके? तो फिर 100 भी बाहर चला जाएगा तो वो 200 बन जाएगा। इज इट ओके? तो 200 टू रूट टू का वैल्यू 1.414 होता है। ओके, 1.414 इंटू 200। ओके, तो फिर ये 141 मतलब 282.8 हो जाएगा ये। इज इट ओके? तो ये फाइनल आंसर आएगा 282.8 मीटर पर सेकेंड। तो ये होगा फाइनल आंसर। ओके, तो उस वेलोसिटी हेड का वैल्यू कितना चाहिए, फिर हमें इनिशियली उसको कितना स्पीड देना पड़ेगा, 282.8 मीटर पर सेकेंड, सॉरी सेंटीमीटर पर सेकेंड आएगा, क्योंकि सभी वैल्यूज हमने सीजीएस में लिए थे। इज इट ओके? सभी को समझ में आ गया?
ठीक है, अभी देखिएगा ऐसे ही एक वेलोसिटी हेड का क्वेश्चन और है, लेकिन थोड़ा अलग है। ओके, मतलब ये जो क्वेश्चन लिया है हमने ये भी वेलोसिटी हेड का था, लेकिन अभी और एक बिट दिया है। लिखिएगा क्वेश्चन को, एट व्हाट स्पीड at what speed will the velocity of a stream of water be equal to 20 centimeter of mercury column, क्वेश्चन मार्क। जी का वैल्यू उन्होंने लेने को कहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो ऐसा ये क्वेश्चन दिया है। ओके, एट व्हाट स्पीड द वेलोसिटी ऑफ अ स्ट्रीम ऑफ वाटर, ओके, बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर मर्क्यूरी कॉलम। तो मर्क्यूरी कॉलम यहाँ पर हमें दिया है, मतलब ये वेलोसिटी हेड इस कंडीशन में 20 सेंटीमीटर ऑफ एच जी कॉलम के साथ इक्वल है। ओके, 20 सेंटीमीटर ऑफ एच जी के साथ इक्वल है, तो 20 सेंटीमीटर इंटू फिर इसका आंसर अगर हमें मतलब डिस्टेंस अगर निकालना है ना हमें, वेलोसिटी हेड मतलब ये वो कितना डिस्टेंस ऊपर जाएगा ये अगर हमें निकालना है ना, मतलब कोई भी लिक्विड देखो आप, सपोज मैं एक वेलोसिटी वाटर को देता हूँ, तो वाटर ज्यादा वेलोसिटी हेड उसका क्रिएट होने वाला है क्योंकि उसका डेंसिटी कम है। लेकिन मैं उतना ही वेलोसिटी अगर मर्क्यूरी को देता हूँ ना, तो मर्क्यूरी ज्यादा ऊपर नहीं जाने वाला है, मर्क्यूरी हायर डेंसर मटेरियल है, इस कारण वो कम डिस्टेंस ऊपर जाएगा। मतलब कोई भी जो चीज होता है ना, वो कितना उसका वेलोसिटी हेड होगा ये निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा, उसका डेंसिटी और उसका हाइट रहेगा, वो कितना हाइट ऊपर जाने वाला है। इज इट ओके? तो इस वजह से हमें उसका वेलोसिटी हेड अगर निकालना है तो 20 सेंटीमीटर एच जी है। तो मर्क्यूरी का याद रखना, आपको दिया होगा नहीं दिया होगा, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज ऑलवेज इक्वल टू 13.6 सेंटीमीटर, मतलब केजी पर मीटर क्यूब होगा ना, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब रहेगा ये। इज इट ओके? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में रहेगा ये। ठीक है, तो इस वाइज ये पूरा बिट रहेगा। तो अगर हम ये 20 सेंटीमीटर जो कॉलम रहेगा ना एच जी का, ओके, तो इसे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं ना 13.6 से, मतलब इसके डेंसिटी से, तो जो आंसर मिलेगा वो हमें सेंटीमीटर में मिलने वाला है। इज ओके? मतलब ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा, ये वेलोसिटी हेड का वैल्यू रहेगा। ओके, तो फिर अब देखिएगा, तो वेलोसिटी हेड 20 इंटू 13.6 आएगा, तो ये वेलोसिटी हेड मिलने वाला है। एक बार वेलोसिटी हेड मिल गया तो ये हमारे पुराने प्रॉब्लम की तरह रहेगा, यहाँ पर भी आपको यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh ये फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। इज इट ओके? तो फिर वेलोसिटी हेड आपको पता है पिछली बार भी हमने ये कैलकुलेशन किया है, तो वेलोसिटी हेड इज इक्वल टू क्या रहेगा, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। ओके, यू स्क्वायर इज इक्वल टू आपको पता है 2gh होता है, तो एच मतलब ही वेलोसिटी हेड होता है। ओके, एच ये जो हाइट होता है ना, हाइट राइज उस लिक्विड का, उसी को वेलोसिटी हेड कहा जाता है। तो एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g होगा। ओके, मतलब यहाँ पर यू की जगह हम वी एज्यूम कर रहे हैं वेलोसिटी को। ठीक है, तो वी स्क्वायर बाय 2g मतलब ये वेलोसिटी हेड होगा। तो इस वेलोसिटी हेड का वैल्यू हमने कितना लिया है, 20 सेंटीमीटर इंटू 13.6, 20 इंटू 13.6 सेंटीमीटर, ये इसका वैल्यू रहेगा। ओके, और ऊपर आएगा वी स्क्वायर 2 इंटू, अब जी का वैल्यू आपको पता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, मतलब ये 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो बस हमें ये सीजीएस में कन्वर्ट करके आंसर निकालना है। तो फिर कितना आएगा देखिएगा, 1000 से इसे मल्टीप्लाई करना है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा ये, अब ये बड़ा कैलकुलेशन रहेगा, 20 इंटू 2 इंटू 1000 इंटू 13.6, तो इसका जितना फ्रैक्शन आएगा उतना कीजिएगा, स्क्वायर रूट निकला तो ठीक, वरना उसे वहीं पर छोड़ देना। इज इट ओके? आपको ऑप्शन में भी वही आंसर नजर आएगा। तो ये 40 इंटू 13.6 को अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 13600, तो ऐसा ये बीट रहेगा। आंसर निकलता है तो ठीक, मैंने आपको पहले ही बोला है। ठीक है, रिपीट करता हूँ मैं, देखिएगा
कोई भी जो लिक्विड होता है ना, सभी लिक्विड को मतलब अगर मैं वाटर को 10 मीटर पर सेकेंड ये इनिशियल स्पीड देता हूँ, ओके, और उसे एक नोजल से या फिर पानी के फवारे से बाहर निकलता हूँ, वही अगर मैं एक मर्क्यूरी रहेगा, उसे भी मैं इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड देता हूँ, तो मर्क्यूरी ज्यादा ऊपर जाने वाला है नहीं, ओके। मर्क्यूरी कम डिस्टेंस ऊपर जाएगा। ये जो जितना डिस्टेंस ऊपर जाता है ना, ये वाटर या फिर लिक्विड, कोई भी लिक्विड, इसे वेलोसिटी हेड कहा जाता है। तो कोई भी चीज, जो भी लिक्विड होता है, वो अपने डेंसिटी के हिसाब से ऊपर जाएगा। अब मर्क्यूरी ज्यादा डेंसर है, इस कारण वो कम उछलेगा, कम हाइट पर जाने वाला है। वही वाटर अगर हम देखते हैं तो वाटर ज्यादा हाइट पर जाने वाला है, क्योंकि उसका डेंसिटी कम है, उतने स्पीड से इसका वेलोसिटी हेड ज्यादा होगा। तो आपको वेलोसिटी हेड किसका दिया था? वेलोसिटी ऑफ अ स्ट्रीम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। मतलब मर्क्यूरी कॉलम को 20 सेंटीमीटर उछालने के लिए जो हमें वेलोसिटी हेड देना, मतलब जो हमें स्पीड देना पड़ेगा, वही स्पीड हम वाटर को दे रहे हैं। इज इट ओके? तो मतलब जो वेलोसिटी हेड रहेगा मर्क्यूरी का 20 सेंटीमीटर करते वक्त, उतना ही वाटर का रहेगा। यहाँ पर उन्होंने गिवन डेटा में दिया था, इस वजह से क्या किया आप देखिएगा यहाँ पर। तो 20 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, इसका हमें वेलोसिटी हेड अगर निकालना हो, तो मर्क्यूरी की डेंसिटी से उसे मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आपको सेंटीमीटर में मिल जाएगा, ओके। मतलब उसका जो वेलोसिटी हेड रहेगा मर्क्यूरी का, ये अगर हमें निकालना है, तो ये 20 जो सेंटीमीटर रहेगा, इसी को हमें मल्टीप्लाई करना है 13.6 सेंटीमीटर से। तो इसे डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया तो फाइनल आंसर हमें मिल गया। इज इट ओके? तो वेलोसिटी हेड का वैल्यू मिल गया हमें 20 इंटू 13.6 सेंटीमीटर में। तो यही वेलोसिटी हेड निकालने का फॉर्मूला होता है। वेलोसिटी हेड मतलब ये जो एच रहेगा, वी स्क्वायर बाय 2g रहेगा, ओके। तो वी स्क्वायर और जी का वैल्यू हमने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, उसे सीजीएस में कन्वर्ट किया तो 1000 हो गया। इज ओके? तो वेलोसिटी हेड का वैल्यू तो ऊपर ही निकाला था 20 इंटू 13.6, जस्ट वो वहां पर पुट कर दिया और फाइनल आंसर निकाला। इज इट ओके? कुछ दिक्कत किसी को? फाइनल आंसर अब इसका नहीं निकलेगा विदाउट लॉट, ओके। तो आप यहीं पर भी छोड़ सकते हो, या फिर क्वांटिटी एग्जाम में आपको ये जो डेटा होता है ना, ये सिंप्लीफाइड वे से दिया जाता है, इतना हार्ड नहीं दिया जाता है। तो आपको एट द टाइम इसका सॉल्यूशन निकाल के आएगा, ओके, ठीक है। नाउ टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन है, जितने हो सके उतने हम लेने की कोशिश करते हैं। तो अब लिखिएगा, क्वेश्चन सिर्फ लिखकर होगा हमारा, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। लगा तो अगर क्वेश्चन खत्म होता है तो दूसरे मीटिंग में हम इसका आंसर डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, लिखिएगा क्वेश्चन। द रीडिंग ऑफ अ प्रेशर मीटर attached with a closed pipe attached with a closed pipe is 3.5 into 10 raised to 5 Newton per meter square on opening the wall of the pipe. The reading of pressure meter pressure meter is reduced to 3.0 into 10 raised to 5 Newton per meter square. Calculate the speed of the water flowing in the pipe. Calculate the speed of water flowing in the pipe. ठीक है, तो ऐसा एक क्वेश्चन दिया है, एक बार रीड करो अच्छे से। The reading of a pressure meter attached with a closed pipe, पाइप पहले क्लोज था, ओके। तो उस कंडीशन में
अगर पाइप क्लोज्ड है तो उसके अंदर का जो वाटर है वो भी रेस्ट में रहेगा। इज इट ओके? ऐसे आपको डेटा प्रिडिक्ट करना है। पाइप अगर क्लोज रहा, ओके, तो इसके अंदर जो वाटर रहेगा ना, ऐसा कुछ ना कुछ वाटर रहने वाला है। तो ये वाटर स्टेडी कंडीशन में रहेगा, ओके। और उस कंडीशन में उन्होंने प्रेशर मेजर किया है, तो उनको कितना मिला? 3.5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके। जब लिक्विड स्टेडी कंडीशन में था, मतलब उसका वेलोसिटी 0 था, ओके। ऑन ओपनिंग द वॉल ऑफ द पाइप, पाइप का जो वॉल रहेगा, यहाँ पर एक वॉल था जो उन्होंने घुमाकर क्या किया है, ओपन किया है। तो जैसे ही ओपन किया, पानी बहने लगा, फ्लो करने लगा, ओके। और फिर डेफिनेटली अब यहाँ पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी वाटर का जनरेट होने वाला है, वही हमें निकालना है, ओके। वाटर फ्लोइंग इन द पाइप, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ वाटर फ्लोइंग इन द पाइप। जब वो पानी बह रहा है ना, तो एट दैट टाइम प्रेशर कितना है वहां पर? उनका कहना है कि 3 × 10⁵ पास्कल, मतलब ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ओके। तो बस इसी डेटा से हमें फाइनल आंसर निकालना है। वाटर है, ओके, मतलब इसमें से जो फ्लो होने वाला लिक्विड है वो वाटर रहेगा, ओके। ठीक है, तो फ्लो होने वाला लिक्विड वाटर है, तो वाटर का डेंसिटी हमें पता होता है, ओके, और बहुत सारे कैलकुलेशन पता होते हैं। तो यहाँ पर सिंपली हमें बर्नौलीज प्रिंसिपल अप्लाई करना है, ओके, यहाँ पर। और जब वो ओपन होगा तब वहां पर, फिर ओके। तो यहाँ पर हाइट सेम है, इस कारण कौन सा एनर्जी 0 होगा बताओ? आपको पता है बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करते वक्त तीन तरीके के थ्योरम्स हमें, तीन तरीके के पैरामीटर्स का एडिशन हमें कांस्टेंट होता है, ओके। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ओके। तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ पर हमें दिया है, मतलब प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मतलब भी प्रेशर होता है। इस कारण वो तो 0 नहीं रहेगा, वो दिया है, दोनों भी कंडीशन में दिया है। पोटेंशियल एनर्जी 0 रहेगा, राइट आंसर है, क्योंकि ये पाइप हॉरिजॉन्टल है। सीधा सीधा उन्होंने कहा है कि पाइप हॉरिजॉन्टल है, ओके। इस वजह से कुछ भी मतलब उसमें हाइट का डिफरेंस जनरेट नहीं होगा। हाइट का डिफरेंस जनरेट नहीं होता है तो प्रेशर डिफरेंस 0 रहेगा। तो क्या हम कह सकते हैं फिर हमारा जो फॉर्मूला रहेगा, ये फर्स्ट केस का प्रेशर इसे लगा तो हम P1 करते हैं, और ये हमारा P2 रहेगा सेकंड केस का। तो P1 प्लस हाफ रो इंटू वी स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू क्या आएगा? P2 प्लस हाफ इंटू रो इंटू, मतलब ये पहले केस में जो वेलोसिटी है वो V1 एज्यूम करते हैं। तो हाफ इंटू रो इंटू V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ इंटू रो इंटू V2 स्क्वायर आएगा। इस वेलोसिटी को V2 करते हैं, और V2 का वैल्यू हमें निकालना है। बताओ V1 का वैल्यू क्या रहेगा? अभी मैंने ही लिखा है तो पूछने की जरूरत नहीं है। तो डेफिनेटली आंसर 0 रहेगा, क्योंकि पहले वो पाइप क्लोज था, तो उसके अंदर का जो पानी है वो डेफिनेटली उसका स्पीड 0 था, ओके। इस वजह से हमें सिर्फ आंसर किसका निकालना है? P1 का वैल्यू कितना है? 3.5 इंटू 10⁵, बस इतना ही वैल्यू आपको पुट करना है P1 का। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हुआ, राइट हैंड साइड में P2 का वैल्यू कितना है? 3 इंटू रहेगा 10⁵, और प्लस हाफ इंटू रो डेंसिटी ऑफ वाटर। अब इसका वैल्यू रहता है 1 kg/m³। इज इट ओके? या फिर मतलब ये सभी सॉरी 10⁵ रहेगा, और V2 स्क्वायर का वैल्यू हमें निकालना है। इज इट ओके? तो अब ये 3 इंटू 10⁵ उधर जाके माइनस होगा, तो फाइनल आंसर आएगा 3.5 माइनस 3 इंटू 10⁵। ये जो 3 इंटू 10⁵ ना, उधर जाके मैंने माइनस किया, तो अभी आएगा 10⁵3/2 इंटू V2 स्क्वायर। आपको पता होगा वाटर का डेंसिटी आपको पता होना जरूरी है। वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब रहेगा, ओके। और मतलब वाटर का जो डेंसिटी रहता है ये आपको पता होना जरूरी है। और इसका वैल्यू कितना रहेगा आप देखिएगा, 10⁵ रहेगा, ओके। ये सभी ऐसा यूनिट में वैल्यूज हैं, इस वजह से इसका वैल्यू रहेगा 10⁵ kg/m³, ओके। तो ये वैल्यू याद रखना, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg/m³ होगा। तो ये वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो फाइनल आंसर क्या आएगा फिर देखिएगा आप। ये 3.5 माइनस 3 मतलब 0.5 बचेगा। तो 0.5 इंटू 10⁵ इज इक्वल टू 10⁵3 इंटू V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 रहेगा। तो 0.5 मतलब ये हाफ होता है, तो ये 0.5 और ये 2 कट हो जाएगा, ओके। 10⁵3 नीचे अगर जाता है और ऊपर जाके माइनस होता है, तो यहाँ पर 10⁵2 बचेगा। 10⁵2 इज इक्वल टू V स्क्वायर, और V का वैल्यू आएगा 10
मीटर पर सेकेंड। ओके, 100 मतलब ये 100 इज इक्वल टू वी स्क्वायर था, इस वजह से वी का वैल्यू आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। इज इट ओके? तो जब वो पाइप ओपन करेंगे तो उसका स्पीड कितना होगा? 10 मीटर पर सेकेंड। इज इट ओके? सभी को समझ में आ गया ये क्वेश्चन? बर्नौलीज प्रिंसिपल अप्लाई करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। इज इट ओके? पाइप जब क्लोज कंडीशन में था तब प्रेशर दिया था, पाइप का वॉल जब ओपन किया तब प्रेशर दिया था। जस्ट दोनों कंडीशन को हमने बर्नौलीज थ्योरम में पुट कर दिया। ओके, पाइप जब क्लोज कंडीशन में था तो वेलोसिटी 0 था, जब फ्लो कर रहा था तो उसका स्पीड निकालना था, और उसका स्पीड कितना होगा? 10 मीटर पर सेकेंड। इज इट ओके? तो मीटिंग का टाइम खत्म हुआ है, नेक्स्ट मीटिंग को ज्वाइन कीजिएगा और भी कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं।